नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारिश से हुए नुकसान का 24 घंटे में किसानों को मिलेगा मुआवजा। सीएम योगी का सख्त निर्देश, किसानों से मिले डीएम। समाजवादी युवाओं को भाजपा उकसाएगी, लेकिन उनके झांसे में न आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, हम आएंगे तभी बचेगा आरक्षण। उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा छात्रवृत्ति मिलने का दायरा, दोगुनी की जाएगी परिवार की आय सीमा। अतिरिक्त 10 लाख छात्रों को होगा फायदा। चारबाग स्टेशन एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की झूठी सूचना देने वाला गिरफ्तार। निजी रंजिश में फंसाने के लिए दी गई थी खबर। उत्तर प्रदेश में बिना सहमति स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर हंगामा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से की गई जांच कराने की मांग। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में आज से 3 दिन बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। 48 घंटे में 7 मौतें। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। तो बारिश से परेशान किसानों के बीच अधिकारी पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, फसलों के नुकसान का आकलन कराएं और मुआवजा दिलाएं। तो जिलाधिकारी किसानों के पास पहुंचकर परेशानी को जाने। शासन स्तर पर प्रमुख सचिव बनाए गए हैं, जो कि अब किसानों से संपर्क करें। तो राहत आयुक्त निरंतर डीएम से संपर्क में रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आपदा से प्रभावित को 24 घंटे में मुआवजा दिलाएं। किसान भी शासन प्रशासन को जानकारी उपलब्ध कराएं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने अफसरों को ये निर्देश दिए हैं। बारिश से परेशान किसानों के बीच अधिकारी पहुंचे और 24 घंटे के भीतर उन्हें मुआवजा दिलाया जाए। फसलों के नुकसान का आकलन कराया जाए और जिसके बाद मुआवजा दिया जाए। तो जिलाधिकारी किसानों के पास पहुंचकर परेशानी जाने। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो आपदा से प्रभावितों को 24 घंटे में मुआवजा दिलाएं। सीएम योगी की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। किसान भी शासन प्रशासन को जानकारी उपलब्ध कराएं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केजीएमयू में 15 दिन के भीतर हटेंगी 6 मज़ारें। तो नोटिस की सभी समय सीमाएं खत्म हो चुकी हैं। केजीएमयू प्रशासन ने अंतिम 15 दिन का मौका दिया है। तो तय समय में ना हटाने पर प्रशासन अब खुद कार्रवाई करेगा। रमजान के चलते पहले टाली गई थी कार्रवाई। रमजान खत्म है, फिर शुरू होगी हटाने की प्रक्रिया। तो मामले को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। मुस्लिम संगठन केजीएमयू के बीच कानूनी टकराव लगातार जारी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, रमजान के चलते पहले ये कार्रवाई टाल दी गई थी और अब एक बार फिर से एक्शन लिया जाएगा। रमजान खत्म हो चुके हैं, फिर हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मामले को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। संगठन केजीएमयू के बीच कानूनी टकराव लगातार जारी है। तो केजीएमयू में 15 दिन के भीतर हटेंगी 6 मज़ारें। नोटिस की समय सीमाएं अब खत्म हो चुकी हैं। तो केजीएमयू प्रशासन ने अंतिम 15 दिन का समय दिया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अंतिम 15 दिन का ये समय दिया गया है।
और अब खबर कानपुर से है, जहां जुहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज के सभागार में सेवा आयोजन कार्यालय एवं कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार मेला आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत आयोजित रोजगार मेले के मुख्य अतिथि बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया। डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता के निर्देशन में संगीत विभाग की छात्राओं ने सरस्वती वंदना सहित स्वागत गीत प्रस्तुत किया। प्राचार्य प्रोफेसर रंजू कुशवाहा ने आगे भी रोजगार मेला आयोजित कराते रहने का भरोसा दिलाया। कि जुहारी देवी महाविद्यालय में आज हमारी ये बेटियां, बहनें, इन सब के बीच में एक कार्यक्रम, रंजू कुशवाहा जी यहाँ की प्राचार्य हैं और अल्पना जी हैं और हमारे उज्जवल जी हैं, अमित जी हैं, सभी लोग मिल कर के इन बेटियों के जीवन की दिशा के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है कि हमारे यहाँ जो भी हमारी बेटियां आधी आबादी है या और अन्य भी जो पुरुष भी हैं, हमारे नौजवान भाई बहन हैं, उन सबको कैसे नौकरी और रोजगार के साधन मिले और वो लोगों को नौकरी देने वाले बने। आज हमारे महाविद्यालय के सभागार में क्षेत्रीय कार्यालय सेवा योजन के द्वारा और हमारे महाविद्यालय के संयुक्त रूप से बृहद एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम कंपनियां आकर के अपने स्टॉल लगाकर हमारी छात्राओं को या बाहर की भी छात्राएं जो आ रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। वो अपने योग्यता के अनुसार अब जॉब के लिए जो भी इच्छुक है वो उनको यहाँ प्रदान किया जाएगा। और अब आगे बढ़ते खबरों में, श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं शिव। कानपुर की काकादेव पुरानी बस्ती स्थित मां दुर्गा मंदिर पार्क में चल रही शिव महापुराण कथा के छठे दिवस पर आचार्य योगेश अवस्थी योगीराज महाराज जी ने बताया कि भगवान शिव श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने अटूट विश्वास मानकर भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति विश्वास है, उन्हें परमात्मा सहज मिल जाता है, वो संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। आचार्य जी ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए बताया कि गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र ही कल्याणकारी होता है। और अब खबर इटावा से है, जहां इटावा कुनैरा के नगला मुकुंदी गांव के ग्रामीणों ने शराब के ठेके के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन ने इसकी तत्काल हटाने की मांग की है। महिलाओं और गांववासियों का कहना है कि पावली रोड पर स्थित ये ठेका नियमों का उल्लंघन कर रहा है। उनका आरोप है कि ठेकेदार द्वारा रात दिन कभी भी शराब बेची जा रही है, साथ ही इसमें नशीले पदार्थों की मिलावट भी की जा रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है कि इस ठेके के कारण कई गाँववासियों की जान भी जा चुकी है। ये आए सर, ये ठेका है जो, तो ये कुनैरा मौजा का है सर ठेका। ये हम सोच रहे हैं नंगला मुकुंदी के बजाय कुनैरा मौजा में कहीं भी रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्यों आपके यहाँ अगर वो ठेका है तो प्रॉब्लम इसलिए है सर, बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारी बिटिया इंटर BA कर रही है सर, वहाँ से निकलती है तो सर जो लोग हैं दारू पी के और सर वहाँ पे हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, ये तो नहीं कर पाएंगे, ठेका हट जाएगा तो सर वहाँ से हम यही चाहते हैं अनुरोध कि वहाँ से ठेका हट जाए, कुनैरा मौजा गए कहीं भी जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग दारू से बहुत परेशान है, ठेके से। हमारे बच्चे स्कूल को हम छोड़ने जाते हैं तो गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, गंदी नज़रों से देखते हैं, हमारा निकलना बैठना उसी जगह से है। हम बहुत परेशान हैं। हमारे हस्बैंड पीते हैं, रात को गाली गलौज, दारू पी के आके सामान तोड़ना, रात तक हमारा गिरवी रख दिया उन्होंने। हम बहुत परेशान हैं सर। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद जिले में खनन माफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। थाना लाइन क्षेत्र के लेबर कॉलोनी पुल पर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेटिंग को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर चालक ने बेखौफ होकर बैरिकेटिंग तोड़ी और पुलिस को खुली चुनौती दे डाली।
और अब खबर कानपुर से है, जहां नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होते ही अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र के कई प्राइवेट शिक्षा संस्थानों पर आरोप है कि वो छात्रों के अभिभावकों को एक निश्चित दुकान से ही कॉपी किताब और स्टेशनरी खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके लिए स्कूलों द्वारा बुक स्टॉल भी सेट कराए जा रहे हैं, जिससे अभिभावकों को परेशानी और बढ़ गई है। प्राइवेट स्कूल खुलेआम लूट मचाए, किताबों के नाम पे, एडमिशन के नाम पे और यूनिफॉर्म के नाम से ये अपनी संबंधित दुकानों पे ही किताबें लेने के लिए अभिभावकों को बेचते हैं। अभिभावकों का किताबों में और फीस में और एडमिशन में इतना खर्च हो जाता है कि उनके घर का बजट भी बिगड़ रहा है। अभी हाल ही मैंने अपने बच्चे की क्लास फर्स्ट में है 4000 की किताबें खरीदी हैं। एक CBSE बोर्ड में पढ़ता है। समझिए अभी मुझे एडमिशन भी उसका कराना है, 3000 और देने हैं, फिर फीस भी देनी है, तो 10,000 तो एक क्लास फर्स्ट के बच्चे के एक महीने का जा रहा है। मैंने आज जैसे तहसील दिवस में ADM साहब को शिकायत की थी। यहाँ पे ज़्यादातर जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वसूली हो रही है शिक्षा के नाम पर, और जो ये कापी किताबें हैं वो बाहर से लिखवाई जा रही हैं, बाहर से दुकानों से लिखवा के उसमें कमीशन लिया जा रहा है। तो उसी संबंधित शिकायत की थी। UKG LKG फर्स्ट इसकी करीबन 3000 4000 5000 जो जैसा हो सकता है उस तरह वसूली की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ पुलिस की बड़ी कामयाबी। ADCP क्राइम किरण यादव IPS की टीम ने अवैध सिगरेट के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम टीम ने करीब 10 लाख रुपए का माल बरामद किया है। पारा थाना क्षेत्र के मोहन रोड पर घेराबंदी कर पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन से प्रतिबंधित सिगरेट जब्त की। आज दिनांक 4 अप्रैल 2026 दिन शनिवार CP सर के निर्देशन में व ज्वाइंट CP क्राइम मैम के कुशल मार्गदर्शन में लखनऊ पुलिस की क्राइम टीम के द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जो कि अवैध एवं प्रतिबंधित सिगरेट के कारोबार में लिप्त थे। इनकी गिरफ्तारी मोहान रोड थाना क्षेत्र पारा के अंतर्गत किया गया है। गिरफ्तारी में इनसे एक 4 पहिया वाहन एवं 10 लाख का माल बरामद किया गया है। क्राइम टीम द्वारा अन्य पहलुओं के ऊपर जांच किया जा रहा है एवं विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर आज चायल तहसील में आयोजित तहसील दिवस में DM डॉक्टर अमित पाल SP सत्यनारायण प्रजापति के साथ जन सुनवाई की गई। प्रार्थना पत्रों से की गई कुछ फरियादियों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष बचे प्रकरणों में संबंधित विभाग को टीम बनाकर निस्तारण के DM ने निर्देश दिए। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं गाजीपुर की। गाजीपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हमीद सेतु पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़कर गंगा नदी में जा गिरा। इस दौरान ट्रेलर से बचने की कोशिश में एक सब्जी लदा पिकअप वाहन भी सेतु पर पलट गया। हादसे में ट्रेलर सवार 2 लोगों की गंगा में डूबने की आशंका है, जबकि पिकअप सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस और स्थानीय गोताखोर राहत एवं बचाव काम में जुटे हुए हैं। ये आज भोर की बात है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रेलर और एक पिकअप में वहाँ पे टक्कर हुई, जिसमें ट्रेलर रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा है। वहाँ मौके पे पुलिस द्वारा अटेंड किया गया है और पुलिस द्वारा स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ट्रेलर के विषय में चूंकि कोई ऐसी सूचना नहीं है कि उसमें कितने लोग थे, इसलिए कोई ना कोई रहा होगा, तो आशंका है या तो वो वहाँ से
भाग गया होगा या तो फिर उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई होगी। गाजीपुर पुलिस ने टेलीग्राम पर संचालित क्राउन पे नामक कंपनी के जरिए 70 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 19 सिम कार्ड, 12 एटीएम कार्ड, 5 बैंक पासबुक, चेकबुक, 5 मोबाइल फोन, फर्म की मुहर समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए। कि लगातार हमारी जो साइबर सेल एवं साइबर थाना है वो लगातार साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करती रहती है। उसी के क्रम में एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ म्यूल जो कि फर्जी खाते कहा जाता है उनके माध्यम से काफ़ी भारी संख्या में ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं और कुछ लोगों को बहला फुसलाकर और लालच देकर कमीशन के नाम पर इस पूरी गतिविधि का हिस्सा बनाया जा रहा है। जब इसकी गहनता से जांच की गई तब ये ज्ञात हुआ एक टेलीग्राम जो कि एक मैसेजिंग ऐप है उस पर एक क्राउन पे नामक कंपनी है। क्राउन पे नामक कंपनी टेलीग्राम के माध्यम से कुछ अपने लोगों को हायर कर। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व मंत्री रामलखन वर्मा के परिवार सहित उनके सहयोगियों से मारपीट मामले को लेकर पश्चिमी यूपी में पनपी नाराजगी सूबे की राजधानी पहुंच गई है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के अध्यक्ष संजीत सिंह पटेल समर्थकों के सहित यहां के जेएमयू में आधम के और जमकर नारेबाजी की। और अब खबर रामपुर से है, जहां रामपुर के मसवासी क्षेत्र के गांव मंझरा फतेहगंज निवासी दूल्हे हसन के 22 वर्षीय पुत्र शावेद की रूस में गोली लगने से मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हमारा भाई फौत हो गया। फिर उसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हमसे, डॉक्यूमेंट्स दे दिया। भाई लोग गए उसे लेने के लिए। रात 3:20 पे मेरा भाई आ गया था। क्या करने गए थे वहाँ? घूमने गया था। तो आर्मी कैसे ज्वाइन कर लिया? आर्मी पता नहीं सर कैसे ज्वाइन कर लिया, हमें तो उसने वीडियो और फोटो भेजा सर। ठीक है, मैं नहीं पता कैसे ज्वाइन कर लिया। अच्छा, मौत की वजह पता लगी क्या, किस तरीके की मौत हुई उनकी? कोई वजह देखा नहीं है, अभी क्या वजह बता सकते हैं। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि भाई फौत हो गया हमारा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।